तो अब हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन 1 है हमारा, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो वुड से कौन सी 5 चीज़ें बनी है, मतलब उसके नाम बताने। काफ़ी सारी चीज़ें, मे बी आप बोल सकते हो डोर, फर्नीचर में सोफ़ा, टेबल, चेयर। तो ये सारी चीज़ें क्या वुड की बनी है, तक कि टॉयज़ भी कुछ वुड के बनते हैं, तो आप वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें देखने हैं इनमें से जो कि जिनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ग्लास बॉल, तो जनरली शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ मेटल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ग्लास बॉल मेटल नहीं होता, प्लास्टिक टॉय भी नहीं होते, लेकिन स्टील का जो स्पून है वो एक मेटल है, तो इनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। कॉटन शर्ट में भी नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और कुछ मटेरियल दिए हुए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किन मटेरियल से बने हैं, हमें इनके मैच करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा बुक। तो बुक जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, बुक जो है वो पेपर से बनता है। टम्बलर जो है वो ग्लास ऑब्जेक्ट है, तो इसका मटेरियल जो होता है वो ग्लास होता है। चेयर जो है वो वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, बट जनरली जो चेयर है वो वुड की ही बनाई जाती है। टॉयज़ जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और शूज़ जो होता है वो लेदर का होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के इनके रिस्पेक्टिव मटेरियल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। तो फर्स्ट है हमारा, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ऐसा हो सकता है, स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो गया। तो ग्लास ओपेक, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, एक्चुअली में ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। बट ग्लास जो है वो ओपेक भी नहीं होता, ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो एक नोटबुक के अंदर लस्टर यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इरेजर के लिए अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा आधा स्टेटमेंट जो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नोटबुक हैज़ लस्टर, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि नोटबुक के अंदर लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, ये मेटल्स नहीं होते। बट इरेजर डज नॉट, इरेजर में भी नहीं होती, तो ये हमारी चीज़ सही है, बट ये हमारा स्टेटमेंट गलत, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो हमारी वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, चॉक डिजोल्व इन वाटर। चॉक को अगर हम पाउडर फॉर्म में कर दे तो क्या वो उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, नहीं, वो पाउडर फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है, पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अगर हम वुड का टुकड़ा डाल दें पानी में तो क्या वो फ्लोट करेगा, आप ये करके देख सकते हैं, बट जनरली वुड जो है वो फ्लोट ही करेगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि वुड जो होता है वो हैवी नहीं होता, लाइट ऑब्जेक्ट्स में आता है। अब पीस ऑफ वुड बोला है, इसीलिए पीस ऑफ वुड जो होगा वो लाइट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। शुगर अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो क्यों नहीं डिजोल्व होगी। जब हम लेमन जूस बनाते हैं या चीनी पानी बनाते हैं तो इसके हम चीनी पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो चीनी जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट डिजोल्व। ऑयल मिक्सेस इज वाटर। ऑयल मिक्स हो सकता है वाटर के साथ, नहीं, हमने चैप्टर में ही पढ़ा था, ऑयल जो है वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है, कभी भी मिक्स नहीं होता। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सैंड जो है वो सेटल डाउन इन वाटर, यस, क्योंकि सैंड जो है वो कभी भी डिजोल्व नहीं होती, वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में वाटर के जाके। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, यस, विनेगर जो एक लिक्विड सब्सटेंस है सिरका, तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो ये भी हमारी ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, गिवन बिलो द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी है ऑब्जेक्ट्स की, अब इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है। ए और बी पार्ट में दो क्वेश्चन दिए हैं। एक फर्स्ट में है राउंड शेप एंड अदर शेप में ग्रुप करना है, राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट अलग और अदर शेप वाले अलग। तो वाटर, हमारा वाटर क्या आएगा, राउंड शेप में नहीं आता, तो ये हमारा अदर्स में आ जाएगा। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राउंड होती है, तो ये राउंड में आ जाएगा। ऑरेंज भी राउंड होता है, सर्कुलर होता है, तो ये भी सर्कुलर में आएगा। चीनी जो है वो स्क्वायर शेप की होती है, तो राउंड में नहीं है, तो यहाँ पे हमारी अदर्स में आ जाएगी। ग्लोब जो है ये राउंड होता है, तो ये राउंड में आ जाएगा। एप्पल राउंड नहीं होता, तो एप्पल राउंड में नहीं आएगा, ये अदर्स में आएगा। अब ईदन पिक्चर, तो ये भी जो है वो राउंड, ये जो है मटका, ईदन पिक्चर क्या होता है, ये मटका होता है, तो मटका भी राउंड शेप में आ सकता है, तो मटका भी हमारा राउंड शेप में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमें दो ग्रुप में बांटना है, जिसमें एक जो ऑब्जेक्ट होंगे ग्रुप में वो सारे ईटेबल होंगे और दूसरे में नॉन ईटेबल होंगे। तो वाटर को क्या हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, तो ये नॉन ईटेबल में होगा। बास्केट भी नॉन ईटेबल। तो ऑरेंज और शुगर ये हमारी खाने वाली चीज़ें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ईटेबल ग्रुप में आएंगे।
एप्पल भी खाने वाला है तो एप्पल भी टेबल में आएगा। बाकी ग्लोब और मटके को तो हम खा नहीं सकते, तो ये नॉन ईटेबल्स में आएंगे। नेक्स्ट हमारा लिस्ट ऑल। तो अब यहाँ पे आपको खुद से ये एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं ऑब्जेक्ट, और फिर देखना है कि वो वाटर में फ्लोट करता ही नहीं करता। अब जो फ्लोट कर रहा है उसको अलग से आपको केरोसिन या ऑयल में भी डाल के देखना है कि उस पर ये फ्लोट करते हैं नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द ऑड वन। तो इन सारी चीज़ों में हमें ऑड वन जो है वो ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट है हमारा चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। अब जो चेयर है, बेड, टेबल और कपबोर्ड, ये सारी चीज़ें वुड की बनाई जा सकती है, सेम मटेरियल की बनाई जा सकती है, लेकिन बेबी कभी भी सेम मटेरियल का नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा ऑड वन है। नेक्स्ट है रोज, जैस्मीन, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो अब रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस ये सारे क्या हैं, फ्लावर के टाइप्स हैं, लेकिन बोट जो है ये फ्लावर नहीं है, तो ये डिफरेंट है, तो ये हमारा ऑड वन हो गया। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर ये सारे हमने पढ़े थे, ये मेटल्स के एग्जाम्पल है, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बट सैंड जो है वो मेटल नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा शुगर, सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, शुगर और सॉल्ट क्या, ये सारी चीज़ें डिजोल्वल है इन वाटर में, बट सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं हो सकता, तो ये भी एक ऑड वन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो चुके हैं, हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।